1 बज रहे हैं। पावर आया है 12 बजे के आसपास और बस मोटर मतलब चलाया, पानी भर गया। मोटर चल ही रहा था, पानी भर गया टैंक में और फिर पावर बार बार जाना आना और अब पावर चला ही है क्योंकि लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कोई तार वगैरह हिल गया या स्पार्क कर गया, तो वो लोग शायद बना रहे होंगे, इसलिए बस अल्लाह करे लाइट आ जाए। क्योंकि और अब मैं जा रही हूँ अपना, आज कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाई तो मैं जा रही हूँ बैक की एक्सरसाइज करने। मेरे पावर के इंतज़ार में थी, पावर आ जाए तो मैं बैक की एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइजेस कर लूँ। वो पावर आया तो फिर मैं मेरी बेस्टी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए स्टेटस वगैरह अपडेट करती रहेगी। और अब जा रही हूँ मैं बैक की सिर्फ एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। आज मैं गोलू के हाथ से बर्फ़ के साथ में ये मैंगो भी भेज दी थी, चौसा, मेरा फेवरेट मैंगो। इतना मीठा है, इतना मीठा है, मेरे बाग का है और मेरा फेवरेट मैंगो है। लिक्विड में कि सूखे में? इसमें रख दूँ? अरे भैया लिक्विड में कि सूखे में? मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे इंसेस्टर्स थे, मतलब मेरे परनाना, इंसेस्टर नहीं वो मेरे परनाना हैं, उनको तो मैं जानती ही हूँ। वो लोग मेहनत करके जाते हैं और हम जैसे बच्चे खाते हैं और इतराते हैं। इतना टेस्टी मेरे बाग के मैंगो इतने टेस्टी होते हैं क्योंकि मेरे परनाना मलिहाबाद जाके पत्ते चबा चबा के वो टेस्ट कर कर के वो पौधे लेके आए थे। मेरे मामा जब पैदा हो गए थे, यानी कि मेरे मामा 55 साल के तो होंगे ही, अगर होते तो 55 साल पहले ये आम का पेड़ सब सारे लगे थे। मेरी बेस्टी को चाट बहुत पसंद है और फ्रूटी बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं आज भेज रही हूँ क्योंकि आज उसी का दिन है और आज सुबह से मैं उससे एक बार भी बात भी नहीं कर पाई हूँ। ये उसकी फ्रूटी, ये इसका पानी पूरी और ये उसका, ये बॉक्स डिब्बे में करा दो जिसमें हम लोग लेते हैं, उसमें करा लो। ठीक है, तब दे जाओ, जाओ। ये मेरी बेस्टी के लिए लेके जाएंगे क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें चाट वाट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो इसकी स्मेल से अजीब सा लग रहा है। टिकिया तो मैं कभी कदार खा भी लूँ, जब से ये परमिला आई तब से मैं 2-3 बार खा भी लूँ, वरना साल भर पे खाती थी। तो इस 1 साल में 3 बार खाई हूँ। अदरवाइज पानी पूरी तो पता नहीं कितने साल हो जाते मैं खाती नहीं हूँ, उसको लेकिन बहुत पसंद है। हम जो हरे हरे थे ना वो पक गए, एकदम पीले हो गए हैं, कुछ कुछ हरे मगर कुछ ख़राब भी हो गए। तो मैं क्या करूँ, मेरे कुछ मैंगोज ख़राब हो गए मगर ये रखे रखे ही पक गए, एकदम ये हरे थे और ये पीले हो गए क्योंकि नीचे कूलिंग नहीं आती है इसलिए। अल्लाह मेरे आम ख़राब ना हो जाए। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ना, ये मेरा बच्चा, देखो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा छोटा, बहुत छोटा है ना, बुरा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा चोई चोई करके आया है। मेरा बच्चा भी क्या खाएगा, पलाटा खाएगा और चाय पिएगा मेरा बच्चा। और बच्चा क्या खाएगा, अचार खाएगा। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बोलो नहीं बोला है अभी, बहुत छोटा बच्चा है अभी, तो सिर्फ 2 मंथ का है, 2 मंथ का है मेरा बच्चा। सोना ने कहा कि मुझे या तो दाल चावल दो मम्मा या सब्जी ग्रेवी वाली और चावल दो। फिर मैंने कहा दोनों नहीं है, दाल नहीं है ना ग्रेवी वाली सब्जी है। तो फिर सोना ने कहा चावल फ्राई करके दो, ये लाल सुर्ख मिर्च में फ्राई करके इनको देना पड़ता है, हल्का नमक डाल के। ये मेरी बेबी खाला की रेसिपी है, वो दुनिया में नहीं है, वो मेरी रग्गो खाला से बड़ी थी। तो मैंने सोना को दिया और इनको टमाटर का सैलेड मेरे हाथ से बहुत पसंद है। इसमें ज़ीरा मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सब्ज़ मिर्च भी डालती हूँ जिससे थोड़ा तीखापन आ जाता है। उसको ये खाती नहीं है मगर उसका तीखापन इनको अच्छा लगता है। और थोड़ा बचा तो मैंने खाला को भी दे दिया।
है कि एक हाउस मेकर लेडी को सुकून मिल जाए ज़िंदगी में, नो नहीं मिल सकता है। एक्सरसाइज करने जा रही थी ना, लेकिन देखो मुझे याद आया कि पिछले साल मेरी सब्जी में क्या मसाला डालती थी, मैं ज़ीरा पाउडर और थोड़ा ज़ीरा मिर्च भी शामिल करती थी, मगर आज सब्जी मिर्च ज़्यादा शामिल करती हूँ, थोड़ा दरदरा पीस के, तो इसीलिए ज़ीरा मिर्च नहीं शामिल करूँगी मैं, लेकिन ज़ीरा पाउडर तो शामिल कर दूँ। मजाल है कि मुझे चैन मिल जाए, हो ही नहीं सकता है। हुआ है तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूरा बैग भीगा हुआ है तो मैं सोची पहले मैं सूख जाती हूँ, फिर जाके शावर लेती हूँ। और मैंने टमी और बैक शोल्डर की कली टमी की एक नई एक्सरसाइजेस मैंने चालू किए हैं, तो आजकल उसी को कर रही हूँ 3-4 दिन से, और फिर अभी उसी का वीडियो बनाऊँगी मैं शाम में, फिर से एक्सरसाइज मतलब शाम में करूँगी, मतलब फिर से एक्सरसाइज। फिर आज शैम्पू करके रिलैक्स करूँगी और खाना खाऊँगी और थोड़ा TV देखूँगी। मैंने अभी तक मुहर्रम की 10वीं की वीडियो मतलब एडिटिंग नहीं करी है, क्योंकि रात में इतनी गर्मी हो गई थी कि मुझे कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, नींद बहुत आ रही थी। मैं सोई तो हूँ 2:30 बजे ही, लेकिन गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हाँ इंशाल्लाह देखूँगी कल। मैं नहा के आई हूँ और मेरी सोना मेरी बालों पे कंघी कर रही हैं और बता रही हैं कि मम्मा ऐसे समझ नहीं पाती, सही से करती नहीं, कि मैं सही से कर दे रही हूँ, तो वो सही से कर रही हूँ मेरा। और देखिए मेरे पास कितनी है, मेरे यहाँ वाईफाई नहीं लगी है, ऐसा दिखा रहा है डाटा यूसेज ऑलरेडी कि लगता है दिल धड़कने लगता है। वैसे भी जब भी मुझे व्लॉग अपलोड करना होता है तो मुझे अलग से मतलब फिर से स्पेशल डाटा डालना पड़ता है इसमें, डाटा पैक। क्या कर रहे? गोलू की देन है कि मुझे लग रहा है मुझे जुए पड़ गए हैं। हाँ, और मेरे को जुए के क्यूट इतनी देर से ये मेरे बालों से खेल रही हैं, इनको मजा। मम्मा के बाल कहाँ तक हैं? मेरी बच्चा लेकिन मेरे बाल कभी कटने नहीं देती थी, मैं बहुत चोरी चोरी कटाती थी इससे। अगर काटते देख इतना लड़ाई होता था, क्यों कटाया? बाल नहीं कटवा सकती थी मैं, आतंक होता था उस टाइम। अभी तक मेरे को गोल्डन बाल अब कराने का लालच है। हाँ अच्छा, देख के बड़े हो जाए तो करा देंगे। मेरे बाल नेचुरल हैं। 9 ईयर के होंगे तब। मेरे नहीं बेटा, जब 12 के बाद मैं जब अच्छा ठीक है, मैं जब छोटी थी तो मेरे बाल गोल्डन ही थे। जब मैं 12 ईयर्स ओल्ड थी, मतलब बचपन से मेरे बाल गोल्डन ही थे, आगे के बहुत ज़्यादा गोल्डन थे। और तब मैंने आंवला शिकाकाई का मतलब को भिगोती थी, फिर उसको पीसती थी, फिर उसको मेहंदी की तरह पूरे बालों में लगा लेती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काले बाल अच्छे होते हैं। अब काले इस कदर हो गए कि जो मैंने यहाँ पे लगाए थे वो बाल तो निकल के नीचे होके कट पिट के कब कहाँ चले गए, मगर इस कदर मतलब काले हो गए कि मेरे स्कैल्प के अंदर आंवला ने मतलब वाकई में नेचुरल चीज़ों की किस कदर तारीफ़ की जाए समझ में नहीं आता। वो कितनी डीप रूट्स में जाके और बाल जहाँ से बनते हैं वहाँ पे जाके असर किया है कि मैं मतलब 12 ईयर की थी तब तक मेरे बाल गोल्डन थे, 13 ईयर के रही होंगी तब तक। उसके बाद से मैंने अप्लाई करना शुरू किया आंवला, तो मैं 16-17 ईयर्स ओल्ड तक आंवला अप्लाई करती रह गई, आंवला रीठा। और वहाँ मतलब लगाया हुआ आज तक, मतलब वो बाल यहाँ से निकल के पीछे कहाँ गए कब कट गए कुछ नहीं पता, लेकिन रूट्स में इस तरह से वो चले गए हैं, रूट्स में भी नहीं, उसके भी अंदर जिन चीज़ों से बनता है कि मेरे बाल आज भी काले ही निकलते हैं। और अब मैंने पैसा दे के गोल्डन कराया जो वो भी बेचारे जा के पीछे पहुंच गए, मगर आगे के बाल काले ही निकल रहे हैं, एकदम काले। ये
कैमरा में कुछ तो होता है कि बाल डिफरेंट थोड़ा दिखते हैं, कलर थोड़ा तो डिफरेंट हो ही जाता है, जैसे फेस का भी थोड़ा डिफरेंट, इतना फेयर कोई नहीं, उतनी फेयर, इसमें एक नंबर ओवर ही दिखाता है। तो बालों का कलर भी एग्जैक्ट ब्लैक नहीं दिखा रहा, जो ब्लैक है एकदम ब्लैक मेरे बाल, जो कि मैं जब चाहती थी तब नहीं हुए, अब हो रहे हैं। और बालों में इतनी खुजली मची है, ये सब गोलू की देन है। मैं जुए जबकि निकाल चुकी हूँ, फिर जबकि निकाल रही हूँ तब से कुछ निकल भी नहीं रहा, लेकिन इतनी इचिंग है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, ये यहाँ से बर्फ़ को ऐसे खा रही है जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ रखा है इसके लिए, इस तरह से खा रही है। देखिए इसको, हलवा बर्फ़ को ऐसे खा रही है जैसे आइसक्रीम। ये देखिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और ये मैंगोज़ को ना मैंने कल नीचे ही, मेरे यहाँ कूलिंग इसमें नहीं हो रही है, तो यहाँ से निकाल के लाके मैंगोज़ को मैंने यहाँ रख दिया। देखिए यहाँ पर भी एक मैंगो थोड़ा कुछ ख़राब लग रहा है मुझे, इसको निकाल दूँ वरना सारे मैंगोज़ को ख़राब कर देगा। ये वाला भी खराब है। हाँ, इस पर रख के तो लग रहा है और ख़राब हो रहा है क्या? मतलब गुस्सा हो के ख़राब करेंगे आप सबका। मैंने मैंगोज़ को यहाँ पे चिल्ड होने के लिए रख दिया कि यहाँ से तो सेफ़ रहेगा, क्योंकि नीचे कूलिंग नहीं पहुँचती। सारे हरे मैंगोज़ यहाँ पे येलो हो गए इसलिए, और मैंने हरे मैंगोज़ को इसमें डाल दिया कि इसमें येलो हो जाए। और वाकई में रात में ये रखी हूँ और देखिए येलो होने लगे, बाप रे। वरना सारे मैंगोज़ ऐसे ही ग्रीन ग्रीन थे। इनको देखिए, बस मैं यही दिखाने आई थी कि स्पून से देखिए कैसे खाने से आइसक्रीम रखा हो। ये मेरे लिए आइसक्रीम। अच्छा, मेरी बेटी ने फरमाइश की थी मैंगो शेक की, तो मैंने दूध और बर्फ़ इसमें डाल के रखा है, और ये डाल रही हूँ मैंगो। और मेरी मुंबई वाली खाला और मेरी कज़िन आई हैं, तो बस मैंने थोड़ी मैंगो और बढ़ा दी है। क्या चाहिए? शीरीन, नकाब उतार दो। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है बहन, मैं तो गर्मी से पागल हो रही हूँ। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना हम परेशान है गर्मी से कि क्या बताएं। मैं मैंगो शेक इन्वर्टर में अपने रूम से बना के आई हूँ। बर्फ़ लेकिन बहुत छोटा छोटा हो गया। खाला खा लूँ। मेरी कज़िन की नालायकी देखी, पहले इसने कहा कि मैं मैंगो शेक नहीं पीऊँगी, तो मैंने इसके लिए मैंगो काट दिया। अब कह रही अपी तो बहुत ज़्यादा, मैं तो चाय पी के आई हूँ। मैं इसके साथ क्या करूँ, आप लोग बताना मुझे कि इसके साथ करूँ क्या मैं। अपनी कज़िन को लेके मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी नीचे बहुत ज़्यादा है। खाला, मेरी मुंबई वाली खाला अम्मी से बात कर रही हैं, तो कज़िन को लेके मैं ऊपर आ गई हूँ। वैसे भी मुझे छत पे इस टाइम गुजारना ही होता है ना, छुट्टी हो तो। शीरीन, दीवार के पास मत जाओ, इधर अलविरा, इधर आओ। छोटा छोटा दीवार है, मैं डर लगता है, मैं कभी नहीं जाती हूँ। बस साइड में ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा। हवा अच्छी चल रही है।